आलसी बनते जा रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहो सिर्फ प्रार्थना करते रहे और इंतजार करें कि प्रभु करेगा। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में परिश्रम करना पड़ेगा, आपको वचन में परिश्रम करना पड़ेगा, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा परिश्रम। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक और दिन हमें दिया गया है, एक और मौका हमें दिया गया है, एक और अवसर मुझे और आपको दिया गया है ताकि हम परिश्रम करें। बिना परिश्रम के जिस प्रकार से इस संसार में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के अजीजों, बिना परिश्रम के हम प्रभु से भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आप संसार में जीने के लिए परिश्रम करते हैं, आप खाने के लिए परिश्रम करते हैं, आप पहनने के लिए परिश्रम करते हैं, हर एक चीज जो आपको संसार से मिलती है बिना परिश्रम किए नहीं मिलती है। उसी प्रकार परमेश्वर के अजीजों, अगर आप आपके आत्मिक जीवन के लिए, अनंत राज्य के लिए परिश्रम नहीं करते हैं, तो आपको वो फल कैसे मिलेगा जिस फल के बारे में यीशु ने बात की है? वो मुकुट कैसे मिलेगा जिस मुकुट के बारे में यीशु ने वायदा किया है? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। अब ये जो जीवन का मुकुट है ना, ये पहना कर आपको कुछ समय के लिए रखा नहीं जाएगा। आप समझिए इस बात को। जीवन का जो मुकुट है, इसका मतलब क्या है? अनंत जीवन के आप भागीदारी बनेंगे। आप अनंतता के लिए परमेश्वर के साथ राज करेंगे। क्या हमें इसलिए नहीं बुलाया गया है कि हम अनंत राज्य के भागीदारी बने? क्या हमें इसलिए नहीं बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के साथ अनंतता के लिए राज करें? तो हम फिर सिर्फ संसार में सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम क्यों करते हैं? ये जो परिश्रम है ना, ये जो परिश्रम जो शब्द है, ये इंसान को निखारने वाला शब्द है। बिना परिश्रम के परमेश्वर के अजीजों, आप खुद को काबिल बना ही नहीं पाएंगे। आप खुद को काबिल नहीं बना पाएंगे। आप अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आज विश्वास किया है और मैं आज ही सब कुछ मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मैं सब कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं प्रकट करना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, कैसे संभव है? जब तक आप परिश्रम करके खुद को काबिल ना बनाए, साबित ना करे कि आप एक सच्चे और अच्छे विश्वासी हैं। बहुत से लोग उस परिश्रम से वंचित रह गए, इसलिए आज वो विश्वास के जीवन में नहीं है। वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, वो बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ये कर दीजिए, प्रभु आप वो कर दीजिए। प्रभु ऐसा नहीं हो सकता है क्या? प्रभु वैसा नहीं हो सकता था क्या? आप क्यों नहीं कर रहे हैं प्रभु? प्रभु आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हम आलसी बनते जा रहे हैं। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहो सिर्फ प्रार्थना करते रहे और इंतजार करें कि प्रभु करेगा। आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में परिश्रम करना पड़ेगा, आपको वचन में परिश्रम करना पड़ेगा, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा परिश्रम। लोग कहते हैं कि मुझे इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, आपने आत्मिक जीवन के लिए कितना परिश्रम किया है? मैं धन्यवादी हूं आपको प्रभु ने जो आशीष दी है। आप कहते हैं प्रभु ने मुझे ये आशीष दी है, वो आशीष दी है, ऐसा दिया है, वैसा दिया है, मैं इस पोस्ट में हूं, उस पोस्ट में हूं। मैं धन्यवादी हूं परमेश्वर का, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको और बढ़ाए। लेकिन परमेश्वर का अजीजों, आत्मा के लिए कितना परिश्रम किया है। मनुष्य अगर पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ?
अगर हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं यीशु के नाम से, मैं ये प्राप्त कर रहा हूँ, वो प्राप्त कर रहा हूँ, ये अचीवमेंट मेरे पास है यीशु के नाम से, वो अचीवमेंट मेरे पास है, मैं यहाँ गया वहाँ गया, ये किया वो किया, पूरे संसार में मैं घूमता रहता हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ, अगर प्राण की हानि उठाए हम तो क्या फायदा? यीशु के नाम को सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए उद्धार पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें यीशु का नाम इसलिए दिया गया है ताकि हम उद्धार पाने के लिए यीशु के नाम का हम इस्तेमाल करें। लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, हमें यह भी बताया गया है कि यीशु का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। तू अपने प्रभु का नाम व्यर्थ में मत लेना। व्यर्थ में लेने वाला नाम नहीं है यीशु का नाम। यीशु का नाम पवित्र है, सामर्थी है, जलाली है, भय योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। कितना ही आप बोल लीजिए, शब्द खत्म हो जाएंगे लेकिन चर्चा कभी खत्म नहीं होगी। मैं जब सभी को उत्साहित करना चाहता हूं एक बहुत ही अच्छे वचन के द्वारा, जो सुबह, जो दिन, जो मौका, जो अवसर आपको मिला है ना, क्यों मिला है? कि सिर्फ आप अपने देह के लिए परिश्रम करें? आपको अपने देह के लिए परिश्रम करना है। बिना परिश्रम किए आप अपने पेट को भी नहीं भर पाएंगे। और परिश्रम करने के लिए परमेश्वर के अजीजों, जो बल है, जो स्वास्थ्य है, वो प्रभु देता है। लेकिन उसी जगह में प्रभु ने आपको अच्छे स्वास्थ्य से आशीषित किया है। प्रभु ने आपको जीवित रखा है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप शरीर के लिए परिश्रम करें, आपको आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको आत्मा के लिए भी सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं मेरे आत्मिक जीवन के लिए, मैं कितना परिश्रम कर रहा हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं कलीसिया बहुत दूर है, हम नहीं जा पाते, इसलिए घर में बैठे रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप कितना परिश्रम कर रहे हैं आपके प्रभु के उस अद्भुत राज्य के लिए जहां पे आपको जाना है। आप 25 किलोमीटर अपने काम पे आप पहुंच जाते हैं समय से पहले, लेकिन कलीसिया में आप हमेशा देर में पहुंचते। आप कहते हैं मेरे घर में बहुत काम था। मैं कहना चाहता हूं, यही बात क्या आप अपने ऑफिस में कह सकते हैं? यही बात कि मेरे घर में बहुत काम था, सर मैं लेट पहुंचा हूं, जो भी आपका बॉस है आप उसे कह सकते हैं कि मेरे घर में बहुत काम था इसलिए मैं लेट पहुंचा हूं। जितना आप लेट पहुंचते हैं ना, उतना आपका जो पगार है, जो सैलरी है, वो कट हो जाता है। और वो पगार, वो सैलरी कट ना हो बोलकर आप समय पर कहां पहुंचते? आप समय पर अपने काम पे पहुंचते। आप चाहे 20 किलोमीटर दूर हो, 25 किलोमीटर दूर हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, वो करीबन 40-40 किलोमीटर दूर जाकर अपना काम करते हैं। वो सुबह निकलते हैं, अंधेरे में निकल जाते, वो सुबह 4 बजे 5 बजे अपने काम पे पहुंचने के लिए निकलते हैं, और वो समय से पहले अपने काम पे पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए। आप खुद सोचिए, शरीर के लिए अगर हम इतना परिश्रम कर रहे हैं तो आत्मा के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना अधिक हमें परिश्रम करने की जरूरत है। लेकिन चर्च में हम हमेशा लेट पहुंचते हैं, वर्शिप के बाद पहुंचते हैं। गीत चल रहा है ना, गीत, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है गीत में, मुझे तो बस वचन से मतलब है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हाँ गीत जो चल रहा है उसमें मैं अटेंड करूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, वचन उतना जरूरी नहीं। कभी कभार मैं सुन लेते हैं यूट्यूब में। अब क्या बोल रहे हैं आपको पता है? आप कैसे खुद को तैयार कर रहे हैं आपको पता है? एक दिन हफ्ते में, एक दिन, जिस दिन को परमेश्वर ने ठहराया है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, जिस दिन को ठहराया है परमेश्वर ने कि लोग प्रभु को धन्यवाद दे सके, उस दिन में हम क्या कह रहे हैं, मैं बस कुछ समय रह पाऊंगा, उसके बाद फिर से मुझे अपने काम पे जाना है। परमेश्वर के अजीज हो, जब हम हमेशा के लिए उसके पास जाएंगे तब हमारे पास क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा हमारे पास? हम क्या बोलेंगे प्रभु को कि प्रभु मैं मेरे शरीर को जीवित रखना चाह रहा था, इसीलिए प्रभु मैं
आत्मा के लिए समय नहीं दे पाए, ये बोलेंगे हम। जब न्याय का वो किताब खोलेगा ना परमेश्वर के अजीजों, हमारे काम प्रकट किए जाएंगे। उस समय न्याय होगा, एक एक का न्याय होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, और ना ही मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको परिश्रम करना पड़ेगा आत्मिक जीवन के लिए। बिना परिश्रम करे अगर आप संसार से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो बिना परिश्रम करे आप प्रभु से क्या हासिल कर लेंगे? ये तो हमें बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं बिना परिश्रम करे मैं रोटी खाऊं। वचन में क्या लिखा है? अगर कोई परिश्रम ना करना चाहे तो उसे कह दे कि वो रोटी भी ना खाए। अब समझ रहे इस बात को? अगर हम परिश्रम ना करना चाहे तो हम प्रभु से क्या आप या मैं हम प्राप्त करने की इच्छा रख सकते? नहीं, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे हमारे प्रभु से, क्योंकि हमारा प्रभु परिश्रमी प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर है, वो अनुशासन में रहने वाला परमेश्वर है। आप समझिए इस बात को परमेश्वर के अजीजों। और वो कहता है तुझे परिश्रम करना पड़ेगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 10 में क्या लिखा सुनिएगा। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और नीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। मैं परिश्रम क्यों कर रहा हूं? मैं प्रभु में परिश्रम क्यों कर रहा हूं? मैं वचन पढ़ने के लिए परिश्रम क्यों कर रहा हूं? मैं उपवास करने के लिए परिश्रम क्यों कर रहा हूं? मैं क्यों परिश्रम कर रहा हूं? मेरे घर से इतना दूर कलीसिया में समय पर पहुंचने के लिए मैं क्यों परिश्रम कर रहा हूं? क्यों मैं सुबह उठता हूं? क्यों मैं प्रार्थना करता हूं? क्यों मैं पाप से दूर रहता हूं? क्यों मैं शारीरिक अभिलाषाओं से दूर भागता हूं? क्यों मैं ऐसे लोगों से दूर भागता हूं जो संसारिक है? क्यों मैं हमेशा आत्मिक जीवन के लिए मैं परिश्रम करता हूं? मैं प्रार्थनाओं में जाता हूं, मैं समय निकालता हूं जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं घूमने जा सकता हूं, मैं एंजॉय कर सकता हूं। उस समय में मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रार्थना में हूं। मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं किसी के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं किसी के आजादी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं किसी के चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, किसी के घर में मेल मिलाप के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई प्रभु में आ जाए बोलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा देश बच जाए बोलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा शहर बच जाए बोलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? मैं क्यों परिश्रम कर रहा हूं? मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा भरोसा और मेरा विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर है। सुनिए यहां पर क्या लिखा है। हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं। उस परिश्रम में यत्न भी है। आप परिश्रम सिर्फ एक दिन, एक घंटे, एक साल, एक महीने नहीं करते हैं। जब तक आप जीवित है परमेश्वर के अजीजों, जब तक आप इस संसार में है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूं कि आज मैंने बहुत परिश्रम कर लिया है, कल का काम भी मैंने आज ही कर लिया है। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? कल के विषय में चिंता मत कर। हम ये भी कह सकते हैं ना, मैंने तो 1 साल का परिश्रम एक साथ ही कर लिया, प्रभु मुझे 1 साल अब आराम करने दीजिए। नहीं, आपको हर दिन परिश्रम करना है। आप ये वचन क्यों सुन रहे हैं? आप मुझे बताइए। आप कुछ और सुन सकते हैं। आपके शरीर को जो अच्छा लगता है उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। आपके फोन में बहुत कुछ आप देख सकते हैं, बहुत कुछ आप सुन सकते हैं, लेकिन आप सुबह उठकर नियमित रूप से इस वचन को क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपको आत्मिक परिश्रम करना पड़ेगा। चाहे सुनकर हो, देखकर हो, हाथों से कार्य कर कर हो, पहुंच कर हो, हमें परिश्रम करना पड़ेगा। हमें लगातार उस काम में बने रहना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, 1 दिन करने से नहीं होगा, 2 दिन करने से नहीं होगा, 3 दिन करने से नहीं होगा, 4 दिन करने से नहीं होगा। हमें लगातार उस काम में बने रहना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं मैं महीने में 1 बार मैं चर्च जाऊंगा तो काफी है ना, हाजिरी तो लग जाएगी मेरी। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मेरी हाजिरी लग जाएगी, मैं प्रेजेंट
तो हूं ना वहां पर महीने में एक बार। परमेश्वर के अजीजों, अगर ऐसा कुछ विचार हमारे अंदर है, उसमें से बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर आना पड़ेगा। आपको लगता होगा कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ दिख तो नहीं रहा मुझे, जो मैं परिश्रम कर रहा या कर रही हूं मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कोई भी फल नहीं दिख रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जो परिश्रम आप प्रभु में कर रहे हैं, वो आप इकट्ठा कर रहे हैं उस अनंत राज्य में। परमेश्वर के अजीजों, जिस दिन वो कहेगा ना विश्वासियों के बेटा और बेटी, तेरा मेरे राज्य में स्वागत है, उस दिन इन सारे परिश्रमों को आप भूल जाएंगे। हालेलुया। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु में परिश्रम कीजिए, आपके विश्वास के जीवन में परिश्रम कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, आत्मिक कैसे बने रहना है उसमें परिश्रम कीजिए। वचन को और किस तरीके से हम समझ सकते हैं, गहराई से समझ सकते हैं, उसमें परिश्रम कीजिए। कैसे प्रभु के प्रेम के गहराई में मैं जा सकता हूं, उसमें परिश्रम कीजिए। कैसे मैं और उपवास में आगे बढ़ सकता हूं, उसमें परिश्रम कीजिए। कैसे मैं लोगों को यीशु के पास लेकर आ सकता हूं, उसमें परिश्रम कीजिए। कैसे मुझे और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, किस तरीके से और मुझे प्रार्थना करना चाहिए, उसमें परिश्रम कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, शायद लोग आपके परिश्रम को ना देख रहे हो, शायद लोग आपको बोल रहे हो तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप कमरे के अंदर अकेले बैठकर उस परिश्रम को आप करते हैं, प्रभु में बढ़ने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, शायद आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार यीशु ने कहा, तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। मैं कहना चाहता हूं, ये जो वचन आप सुन रहे होंगे ना, लोग आपको बोलते होंगे, आप वचन सुनते हैं क्या, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं क्या, लोग आपको बोलेंगे, लोग बोलेंगे। लेकिन जो आप गुप्त में कर रहे हैं ना, आप लोगों को दिखाकर तो नहीं कर रहे, बोलकर तो नहीं कर रहे। आपको पता है मैं हर दिन वचन सुनती हूँ, आपको पता है मैं हर दिन वचन सुनता हूँ। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है ना। हमारा परिश्रम प्रभु में है और हमारे परिश्रम को प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है हमारा परिश्रम। एक वक्त के लिए इंसान नजरें फेर भी लेगा, लेकिन हमारा प्रभु कभी अपने नजरों को फेरेगा नहीं। जो उसके संग जीते हैं, परमेश्वर के अजीजों, जो उसके लिए जीते हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, जो अनंत जीवन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। अरे हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। परमेश्वर के अजीजों, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस संसार में छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, कितना लगन से मेहनत करते हैं। कभी हम अपने काम पे छुट्टी नहीं करते हैं ताकि हमें पूरा पगार मिले, पूरा सैलरी मिले। परमेश्वर के अजीज, उसी प्रकार आत्मिक जीवन के बारे में भी प्रभु देख रहा है हम कितना परिश्रम कर रहे हैं। जो परिश्रम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो परिश्रम करेगा वो प्रभु में आगे बढ़ेगा, जो परिश्रम करेगा वो उसके प्रेम में आगे बढ़ेगा, जो परिश्रम करेगा वो वचन में आगे बढ़ेगा। आप हर दिन नियमित रूप से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं हमारे चैनल में आकर, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, 1 साल लगातार हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, वचनों को सुनिए। परमेश्वर के अजीजों, आप देखिएगा वचन को लेकर कितना ज्यादा ज्ञान प्रभु आप में भरेगा। एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग में प्रभु आपको लेकर आएगा। शायद आज तक आपने वचनों को इस प्रकार से कभी समझा ही नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा से कि आपको अगले 2025 में वो इस प्रकार तैयार करे कि आप वचन को समझने और समझाने वाले आप योद्धा बन जाएं, आप प्रार्थना के योद्धा बन जाएं, आप देने में सबसे आगे हो, आप वर्शिप करने में सबसे आगे हो, आप प्रेज करने में सबसे आगे हो, आप धन्यवाद करने में सबसे आगे हो, आप प्रेम करने में सबसे आगे हो, क्योंकि जो भी है वचन से है। और मैं आपके बीच में प्रभु के वचन की सच्चाई को रखता हूं और यही काम मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मैं संसार में जिंदा हूं। परमेश्वर के अजीजों, हमें लगातार नियमित रूप से परिश्रम करना है। मेरे लिए कई बार आसान नहीं होता है कि मैं आपके बीच में वचन को लेकर आऊं। मेरा हर जो समय है वो एक जैसा नहीं होता है।
लेकिन मैं ये कहता हूं प्रभु से, प्रभु मैं परिश्रम करूंगा, मैं परिश्रम करूंगा प्रभु, ताकि मैं आपके लोगों तक जीवित वचन को मैं पहुंचाता रहूं। और मुझे विश्वास है एक दिन हमारे चैनल में लाखों लोग आएंगे और इस सत्य वचन को सुनेंगे। परमेश्वर का अजीज हो, और ये काम और बढ़ता जाए। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा परमेश्वर के अजीज हो, ताकि इस काम को हम लगातार करते रहे, यत्न में हम लगे रहे, परिश्रम में हम लगे रहे, ताकि परमेश्वर के अजीज हो हम सब उसके आने का इंतजार करें तैयारी के साथ। प्रेज द लॉर्ड। परिश्रम का मतलब ही है तैयारी, परिश्रम का मतलब ही है खुद को काबिल बनाना, परिश्रम का मतलब ही है हर दिन लगातार उस काम को करते रहना जिस काम को करने के लिए यीशु ने हमें आज्ञा दी है। और यीशु ने यह भी कहा है, मैं तेरे साथ हूँ। हमारे हर एक परिश्रम में प्रभु यीशु हमारे साथ है। इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हार नहीं मानना है, हमें बुरा नहीं मानना है। परमेश्वर के अजीजों, परिश्रम करते रहना है लगातार, तब तक जब तक हम जिंदा है, ताकि जिस प्रकार हम संसारिक जीवन में हम बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार संसार में रहते हुए हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। क्योंकि इसीलिए हमें चुना गया और हमें नियुक्त किया गया है, ताकि हम शरीर में रहकर खुद को आत्मिक बना सके। प्रेज द लॉर्ड। आप शरीर से तो हट नहीं सकते ना, आपको शरीर में जीवित रहना पड़ेगा, लेकिन शरीर में रहते हुए भी आपको परमेश्वर के अजीजों आत्मिक जीवन जीना है। ये प्रभु का आदेश है। इसलिए हमें परिश्रम करते रहना है, ताकि हम खुद को आत्मिक बनाए रख सके, वचन में हम खुद को चला सके, उपवास में हम बने रह सके, प्रार्थना में हम बने रह सके, प्रेम करने में, भलाई करने में, कृपा करने में, दया करने में, विश्वास में, हर क्षेत्र में हम बढ़ सके। और उन तमाम क्षेत्रों में बढ़ने के लिए हमें परिश्रम करना जरूरी है। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह और उस असीम दया के लिए, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। आपके बच्चों ने आपके वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है प्रभु, और उन्होंने निर्णय लिया है कि वो आज से आत्मिक जीवन के लिए भी परिश्रम करेंगे। प्रभु मेरी प्रार्थना है, आप अपने बच्चों पर अनुग्रह कीजिए। कई बार हमारे लिए आसान नहीं होता आत्मिक जीवन के लिए हम परिश्रम करें बोलकर प्रभु, लेकिन आपने आज्ञा दिया है बिना परिश्रम के हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, हम आनंद जीवन को हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, होने दीजिए जितनों ने आज निर्णय लिया है आप उनके संग रहिए, और जितनों ने ये निर्णय लिया है कि वो इस वचन को शेयर करेंगे, आप देख रहे हैं उन्हें प्रभु, आप उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए वचन के ज्ञान से, और प्रभु अपनी बुद्धि से उन्हें आप भर दीजिए, आशीष दीजिए। एक बार फिर से मैं आपके बच्चों के जीवन में प्रभु मैं आपके समझ की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, भलाई, आशीष और आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।